प्रणाम स्वामी जी। मैं काफ़ी समय से ओशो के प्रवचन सुन रहा हूँ। तो मेरा आपसे यह प्रश्न है कि ध्यान में और गहरा कैसे उतरा जाए। बहुत सुंदर प्रश्न। बहुत लोग ओशो को सुनते हैं। ओशो की बात उन्हें बहुत समझ आती है, उन्हें अपील करती है और उसके बाद वो चाहते हैं कि कैसे हम ध्यान की यात्रा को शुरू करें, क्या करें। दो तरीके हैं। कुछ लोग इंटरनेट को देखकर ध्यान के प्रयोग शुरू कर देते हैं। ये बहुत सार्थक तरीका नहीं है, बहुत गहराई का तरीका नहीं है, बहुत अंडरस्टैंडिंग का तरीका नहीं है। ये एक आंतरिक यात्रा है। किसी जानकार के पास ये यात्रा की जाती है। हाँ, थोड़ी बहुत शांति की झलकें मिल सकती हैं, आप बैठ सकते हो, परंतु फिर भी उसमें अटकाव आ जाते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप ओशो की बात आपको सही लगती है और ओशो सारी बातों में क्या कह रहे हैं ध्यान के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं, आंतरिक यात्रा के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं, अध्यात्म के लिए ही प्रेरित करते हैं, तब आपको किसी संघ में, किसी सेंटर के में, ओशो के किसी केंद्र में जाना होगा। वहाँ जो ध्यान के प्रयोग होते हैं उनको ज्वाइन करना होगा। वहाँ कैंप्स लगते हैं, हर संडे कैंप्स होते हैं, 1 डे कैंप्स होते हैं, 3 डे 6 डेज कैंप्स होते हैं, जहाँ अलग अलग ओशो की डायमेंशंस को एक्सपीरियंस कराया जाता है। तो ये यात्रा का बहुत आसान और तरीका है। जैसे बुद्ध ने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर साधना के जगत में प्रवेश करता है तो उसको 3 चीजों की शरण में जाना: बुद्ध की शरण में जाना, संघ की शरण में जाना, धर्म की शरण में जाना। तो इसका यही मतलब है, किसी ऐसे सेंटर में, किसी ऐसे केंद्र में जहां आचार्यों के पास, उनके पास जाना, उनकी गाइडेंस में ध्यान को सीखना। और दूसरी चीज, एक जैसे सहयात्रियों, समूह के लोगों से मिलना, उनके साथ आंतरिक यात्रा करना, जिसे संघ कहते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपकी यात्रा बहुत आसानी से सहायक हो सकती है, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट मिल सकती है। तो उसमें आपको यात्रा करना, और उस विधि से अगर आप चलते हो तो आप में सहज समर्पण घटता है, सहज ही आपकी यात्रा एक नए डायमेंशन में प्रवेश कर जाती है, जहां ध्यान का आप स्वाद ले सकते हैं और ये महसूस कर सकते हैं कि इस यात्रा से मेरे अंदर कितना बदलाव हो रहा है। क्योंकि वहाँ का प्रेम पूर्ण वातावरण, वहाँ एक जैसे लोगों की ऊर्जा आपको प्रेरित करती है, और व्यक्ति आसपास अपने एक जैसे लोगों के समूह से ही सीखता है। तो वो आपको प्रेरित करती है कि आप आंतरिक यात्रा में उत्सुक हों, विकसित हों। तो आप उस तरीके से उस यात्रा पर निकल सकते हैं। नहीं तो लोग सालों साल से ओशो के पढ़ते रहते हैं, सिर्फ एक विचारों की जुगाली। थोड़ा फर्क आता है सुनकर, परंतु बहुत बदलाव नहीं हो सकती जब तक आप अपने भीतर ध्यान के प्रयोग में नहीं उतरेंगे, उनकी और एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत नहीं करेंगे। तो ये एक सबसे सुगम और सार्थक उपाय है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और आप इस यात्रा को शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद।